धीर ध्यानी वाल्मीकि ने जब कामरत क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध देखा तो उन्हें संसार का सबसे घोर पाप नजर आया। हे निषाद, तुम अनंत काल तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुमने कामरत क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर डाला है। क्या मंदिरों में मिथुन मूर्तियां प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए बनाई जाती है, या हिंदू आज भी उस क्रोंची से क्षमा मांग रहे हैं? जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक करुण रस का काव्य पैदा किया, रामायण। रामायण ने पारिवारिक मूल्यों को तपस्वियों के धरातल पर पहुंचा दिया। हिंदू मानव का आधा मन रामायण से बना है और आधा महाभारत से। कामरत ऋषि किंदम का पांडु ने वध कर डाला। उस धीर गंभीर ऋषि ने कहा था कि राजन, निश्चय ही मृत्यु अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पांडु की मृत्यु ने उस विवाद को जन्म दिया जिसने भारत की सभ्यता का युगांत कर डाला। उस विनाशकारी युद्ध के बीच में खड़े होकर ध्रुव चेतना ने उद्घोष किया था, मैं प्रजन का हेतु काम हूं। उसी काल में बनी हड़प्पा की इस किशोरी की प्रतिमा पर प्रजनन के चिन्ह क्यों दिखाए गए हैं? ये सम्राट अशोक की पत्नी है। भारत की शक्तिशाली रानी के वस्त्रों के ऊपर काम चिन्ह क्यों है? भूमि की उर्वरकता और प्रजा की समृद्धि की कामना। खजुराहो के शिल्पियों ने स्त्रियों के पयोधर बड़े दर्शाए हैं। सभी मंदिरों और गुफाओं में सम्मानित स्त्रियों, रानियों, देवियों और योगिनियों की मूर्तियों और चित्रों में ऐसा ही है। इतना ही नहीं, पुराणों और महाकाव्यों में भी ऐसा ही वर्णन है। आज हमें इसमें कामोद्दीपन दिखाई देता है, परंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि कुछ और ही थी। उसे जाने बिना खजुराहो नहीं समझा जा सकता, भारतीय संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। उसी प्राचीन दृष्टि को पाने के लिए हम वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की शरण ले रहे हैं।